इस वक्त की बड़ी खबर से शुरू कर रहे हैं। ईरान के कई शहरों पर हमला किया गया है। ये हमला इजराइल ने किया है। हमला तेहरान समेत ईरान के दूसरे शहरों में स्थित मिलिट्री बेसिस पर किया गया है। हमले के बाद ईरान में अफरा तफरी का माहौल है। अब हमले के बाद की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हमला किया गया था। आसमान में आपको धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया होगा। एक बड़े विस्फोट, एक बड़े धमाके की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। इजराइल के हमले के बाद ईरान में अफरा तफरी का माहौल जरूर है। इसी बीच ईरानी मीडिया ने हमले की पुष्टि करते हुए ये कहा है कि हमले में न्यूक्लियर प्लांट्स को, न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, केवल मिलिट्री बेसिस टारगेट पर रहे। तेहरान में जोरदार धमाके तक सुनाई दिए गए। कई ठिकानों पर इजराइल ने एक साथ हमला किया। जिस वक्त ईरान पर हमला हो रहा था उस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किरिया में ऑपरेशन सेंटर में बैठे हुए थे और इस हमले को देख रहे थे। इजराइल की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इजराइल के खिलाफ ईरान की ओर से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में अब इजराइल की आर्मी ईरान के मिलिट्री बेसिस पर हमले कर रही है। इजराइल ने यह भी कहा कि ईरान और उसके लोग 7 अक्टूबर से लगातार इजराइल पर हो रहे हमले को लेकर जिस तरह से बार बार हमले कर रहे थे उसका ये बदला है। इसलिए इजराइल के पास भी जवाब देने का अधिकार है और उसी अधिकार के तहत ये हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया है। जिस वक्त ईरान पर हमला हो रहा था उस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किरिया में मौजूद थे और वहां ऑपरेशन सेंटर में बैठकर हर एक चीज को बारीकी से मॉनिटर कर रहे थे। आपको बता दें कि इराक की तरफ से एक हमला बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बेहद करीब हुआ था और उसके बाद से इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल जो भी हमला करेगा वो बहुत घातक होगा। इजराइल के सेना प्रमुख की तस्वीर सामने आई है। वायुसेना बेस पर वो नजर आए। हर्जी हवेली उनका नाम बताया जा रहा है और इन्हीं के नेतृत्व में इस हमले को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वायुसेना बेस पर हर्जी हवेली नजर आए। इजराइल सेना प्रमुख हैं और इनकी तस्वीर सामने आने का मतलब जो हमला इजराइल की तरफ से किया जा रहा है ईरान पर, उसका जो पूरा खाका है वो किस तरह से तैयार किया गया, कौन कौन से बड़े अधिकारी शामिल हैं, ये तस्वीरें बताती हैं। साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डैनियल हागरी ने इस हमले को लेकर क्या कहा है, सुनिए। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the state of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the state of Israel and the people of Israel. अपनी सीमा, अपनी देश की रक्षा के लिए जो भी संभव होगा हम वो करेंगे और ये हमारा अधिकार है कि अगर कोई हम पर हमला करता है हम उसके हमले का जवाब दें। डैनियल हागरी को आप सुन रहे थे, इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता। मेरे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, ये तो बात बिल्कुल साफ थी और लगातार हर जुबान से ये बात निकल रही थी कि इजराइल हमले का जवाब देगा और जो जवाब उसने दिया है उसमें प्रिसाइज जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन क्या इसकी एक्सेप्टेंस की खबर उन देशों से सामने आई है जहां पर हमला हुआ है, जैसे कि ईरान और सीरिया? देखिए, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले ही इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि कई मरहले में, यानी कि कई फेसेस में ये हमले होंगे। हाँ। ये इजराइल की जो आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। तो अभी भी कुछ जगहों पर जो तेहरान के आसपास के इलाके, वहां पर जो धमाकों की खबर है वो सुनी गई है। कुछ मिनट पहले ही इस तरह की खबरें भी अभी आ रही हैं। इससे पहले हम देख रहे हैं कि कई घंटों से रुक रुक कर इस तरह के जो हमले हैं वो हो रहे हैं।
और जो वायुसेना है वो इजराइल की वो इन हमलों को अंजाम दे रही है। इसके अलावा लगातार जो तस्वीरें हैं आईडीएफ की तरफ से ऑफिशियल बयान इस बात का आ गया है कि वो जो मिलिट्री बेसिस है, जो ठिकाने हैं आर्मी के ईरान की, उनको निशाना बना रही है। नेतन्याहू और जो रक्षा मंत्री है इजराइल के, उनकी तस्वीर बाकायदा सामने आई है। जो वायुसेना के चीफ है इजराइल के, उनकी भी एक तस्वीर सामने आई है। ये वहां की जो मीडिया है और जो सरकार उनके है हवाले इजराइल से इस बात की पुष्टि भी की गई है। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने भी इस बात को माना है कि पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स में इन इलाकों में की गई है।